Hello everyone. Welcome to lecture number 15, unit number 11, the P block elements, standard 11. Today we start with our continued topic is 11.8.4 regarding to the silicons. So what is the meaning of silicons? So silicons are synthetic organo silicon compounds containing repeated R2SiO units held by SiO-Si linkages. देखिए सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स है जिसमें SiO यूनिट्स में अल्काइल ग्रुप जो ऑर्गेनिक में हम देखेंगे तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, R2SiO ये इसका, जहां पे R क्या है तो कि R है वो है मिथाइल ग्रुप, और क्या है तो कि और एराइल ग्रुप हो सकता है, राइट। सो देयर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगी इसकी, जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, उसकी इंपेरिकल जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगी, R2SiO इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कीटोन। कीटोन की जिस तरह से होती है हम देखेंगे ऑर्गेनिक सेक्शन में कीटोन की, तो उसी तरह से यहाँ पे R2CO, सो द नेम सिलिकॉन हैज बीन गिवन टू दिस मटेरियल, राइट। जैसे कॉमर्शियल सिलिकॉन पॉलीमर्स आर जनरली मिथाइल डेरिवेटिव्स एंड टू लेसर एक्सटेंट्स ऑफ फिनाइल डेरिवेटिव्स। अभी उसका प्रिपरेशंस किस तरह से करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। जैसे व्हेन मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, reacts with a silicon in presence of copper powder as a catalyst at near about 567 Kelvin. So various type of methyl substituted chlorosilane of formula, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ CH3 twice SiCl2, तो हम इसको बोलेंगे डाइमिथाइल सीलेन, हम इसको क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल सीलेन है। फिर ये जो डाइमिथाइल सीलेन की जो मैंने बात की हुई है यहाँ पे, सो वेरियस टाइप ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स ऑफ फॉर्मूला, राइट, तो वहां पे मुझे इस तरह से मुझे मिल सकती है। फिर मैं उसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, जैसे मैंने एक ये प्रोडक्ट मिली है ना, दूसरी प्रोडक्ट मुझे कुछ इस तरह से भी मिल सकती है कि CH3SiCl3 भी मुझे मिल सकती है। फिर मुझे मिल सकती है CH3 थ्राइस SiCl भी मुझे मिल सकती है, और मुझे ऐसा भी मिल सकता है CH3 4Si, राइट। तो ये सभी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट एक साथ या मिक्सर में मुझे यहाँ पे मिल सकती है। सो अभी जो डाइमिथाइल जो मैंने अभी ये कंपाउंड आपको दिखाया हुआ है, उसका मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास सिलिकॉन है, राइट, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे दूसरा मिथाइल है, क्लोरीन है। अभी मैंने उसका हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो जैसे मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे OH SiOH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, यानी 2 HCl निकल के मुझे जो कंपाउंड मिला है, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, राइट। फिर उसका फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन होगा, तो इसका भी जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, मैं देखिए आपको यहाँ पे पॉलीमराइजेशन की बात में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जिसका पॉलीमराइजेशन होगा तो वो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे कंपाउंड दिखाएंगे। ये जो है रिपीटिंग यूनिट है, ये मैं आपको यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने जो दिखाया हुआ है वो उसका रिपीटिंग यूनिट है, समझ में आ रहा है। देखिए फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिलियन है, दिस इज CH3 ये N टाइम्स है, तो ये जो कंपाउंड हमें मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, सिलिकॉन्स, राइट।
तो इसको हम सिलिकॉन्स या सिलिकॉन की तरह हम उसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ पॉलीमराइजेशन से सिलिकॉन यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। एक और बात मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, द चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड, राइट। ये जो इसकी चेन लेंथ है, मैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं। द चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड by adding जैसे मैं उसमें ऐड कर रहा हूं CH33 SiCl, तो इससे क्या होगा, which blocks right the ends, तो वो एंड को ब्लॉक कर देगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास n मोल ऑफ OH जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और OH है। फिर से मैं यहाँ पे OH है, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे भी CH3 है, CH3 है, CH3 है। जैसे मैंने उसका पॉलीमराइजेशन मैंने किया हुआ है, पॉलीमराइजेशन मैंने किया हुआ है, तो इससे क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूं। देखिए ये O है, यहाँ पे क्या हो गया, सिलिकॉन है, CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, O है, और देखिए यहाँ पे n टाइम्स, फिर से सिलिकॉन, CH3, यहाँ पे CH3, और इसका जो एंड था वो ब्लॉक कर दिया है मैंने, राइट, सिलिकॉन का। तो इस तरह से हम सिलिकॉन्स हैं वो यहाँ पे हम बना पा रहे हैं। अभी मेरा जो एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सिलिकॉन्स जो होते हैं विच इज बीइंग सराउंडेड बाय अ नॉन पोलर ग्रुप, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी नॉन पोलर ग्रुप से वो सराउंडिंग होते हैं। सो वाटर रिपेलिंग इन नेचर होता है, तो इससे क्या होगा, वो वाटर रिपेलिंग नेचर वाला यहाँ पे मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है। सिलिकॉन्स में आपको जो उसकी प्रॉपर्टीज है, या मैं उसके यूजेस के बारे में भी अभी आपके साथ बात करूंगा, लेकिन वो क्यों नॉन पोलर है, तो पहले मैं आपको थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बात करता हूं। यहाँ पे देखिए, इसमें प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट हम इस तरह से भी देख सकेंगे कि भी जो मेरे पास सिलिकॉन्स होते हैं, दे मेड अप of short chain molecule, short chain molecules। ज्यादातर वो कैसे होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं। सिलिकॉन्स विथ मीडियम चेन, ये तो छोटा वाला चेन था, यहां पे अभी मीडियम चेन की बात कर रहा हूं। सिलिकॉन्स जो मेरे पास मीडियम चेन वाले होते हैं, medium chains behave as a viscous oils, राइट। वो विस्कस ऑयल की तरह होते हैं। जेलीज भी हम इसको जेलीज की तरह भी वो दिख सकते हैं, या हम इसको, और ग्रीसिस, और यहां पे दोज विथ very long chain, बहुत लंबी चेन वाले जो होते हैं, behave as a rubbery elastomers, वो रबरी इलास्टोमर्स की तरह यहां पे मुझे मिल रहे हैं। एंड रेजिन्स, तो ये थोड़ी उसकी प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट मैंने यहां पे दिखाया। दूसरा भी पॉइंट है, दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट, राइट। वो केमिकली इनर्ट होते हैं, मींस उसका ऑक्सीडेशन आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन का वो रेजिस्ट करेंगे, उसका जो थर्मल डीकम्पोजिशन है वो भी नहीं हो पाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन को भी वो रेजिस्ट करेंगे। और कोई भी जैसे कोई अटैक बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट्स या कोई केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, राइट, तो उसको भी वो रेजिस्ट करेंगे, यानी उसके साथ प्रोसेस नहीं करेंगे। तीसरा मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि जो मेरे पास सिलिकॉन्स होते हैं, राइट, बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर, अब देखेंगे उसका बिल्कुल आजू बाजू में सभी जगह पे नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं। नॉन पोलर ग्रुप्स जैसे अल्काइल ग्रुप, नॉन पोलर ग्रुप्स होने की वजह से, अल्काइल ग्रुप होने की वजह से दे आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, यानी वो वाटर के साथ जुड़ेगा नहीं लेकिन बल्कि उसका ओपोज करेगा, राइट, इन नेचर। तो ये भी हम कुछ यहां पे देख सकते हैं। फिर दे आर, वो हीट रेजिस्टेंस भी है, हीट रेजिस्टेंस यानी हम ज्यादा हीट देंगे तो उसका वो रेजिस्ट करेंगे। और हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो रखते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से दे हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, तो उसकी क्या होगी, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से उसका इस्तेमाल भी यहां पे उस तरह से हम कर पाएंगे। फिर ये सभी तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, तो उससे आप देखेंगे कि उसका यूजेस भी हम किस तरह से हम कर पाएंगे, उसका मुझे यूजेस करना है तो कहां पे मैं उसका यूज कर पाऊंगा। सो फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ पेपर, मैं उसका एक यूज कर पाऊंगा फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ पेपर। वूल, टेक्सटाइल्स, वुड एक्सेट्रा, यहां पे, राइट, बाय कोटिंग देम विद अ थिन फिल्म ऑफ सिलिकॉन, राइट, इसको क्या करेंगे, बाय कोटिंग देम, इसके ऊपर मैं सिलिकॉन्स का जो फिल्म लगाऊंगा बिल्कुल पतला वाला, तो इससे वो वाटरप्रूफिंग में वो काम कर सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और सीलेंट्स में भी उसको, जैसे मुझे सीलेंट्स में मैं उसको यूज कर पाऊंगा। और मैंने अभी आपको बोला था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसके होते हैं हाई होने की वजह से इसका हम जो यूजेस कर पाए हैं वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में भी उसका यूज हो पा रहा है। एक और पॉइंट में लुब्रिकेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि वो मैं अभी बोला था वो थर्मल रेजिस्ट होने की वजह से ऐसे एज ए लुब्रिकेंट्स भी मैं उसका इस्तेमाल कर पा रहा हूं, as high as well as low temperature, so it's a little change in their viscosities with the temperature। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और बायो कॉम्पिटेबल होने की वजह से, राइट, सो मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है, बीइंग बायो कंपेटिबल होने की वजह से दे आर यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। जो मेरे पास सर्जिकल प्लांट होता है या कॉस्मेटिक प्लांट्स जो भी होता है, तो वहां पे भी मैं उसका यूज कर पा रहा हूं। तो ये जो पूरा हमने यहाँ पे देखा वो था सिलिकॉन्स के बारे में, मैंने आपको बात की थी, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इट्स अ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, सो इट्स अ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का मिक्सचर यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 11.8.5 वो सिलिकेट्स वाला है, तो हम वहां से शुरू करेंगे। ये जो सिलिकेट्स वाला पॉइंट है ना वो बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कॉम्पैक्टली बात करूंगा। यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, सिलिकेट जो मेरे पास मिनरल्स होते हैं विच इज एग्जिस्ट इन नेचर। सम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मिनरल्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाना भी चाहता हूं कि सम एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फेल्डस्पार, राइट, मैं फेल्डस्पार के बारे में बात कर रहा हूं। फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जियोलाइट्स,
वो भी अच्छा वाला सिलिकेट्स है। फिर में माइका, एस्बेस्टॉस। तो ये जो है वो ज्यादा, मैंने अभी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसमें ही फेल्ड्स्पार, जियोलाइट, माइका और एस्बेस्टॉस के बारे में बात की थी। ये हमें कैसे पता चले कि ये सिलिकेट्स है? तो इसका ये तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इसमें होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट इन। जो मेरे पास सिलिकेट्स होगा उसमें क्या होगा, SiO4-4, यानी वो टेट्राहेड्रल, यानी समझ में आता है, वो टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल फॉर्म में मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? सो बिसाइड दिस नेचुरल सिलिकेट, सम आर्टिफिशियल सिलिकेट्स हैज आल्सो बीन प्रिपेयर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स में जैसे आपको दिखा, 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट, राइट? जो यहाँ पे दोनों तरह से सिलिकेट्स नेचुरल भी होते हैं, और मैंने अभी आपको बोला था कि मेन मेड सिलिकेट्स का मैंने अभी आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें क्या है, आर व्हाट, ग्लास भी है और सीमेंट। रेडी? फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सिलिकेट्स आर द कंपाउंड इन विच द एनाइंस प्रेजेंट्स आइदर SiO4-4 टेट्राहेड्रा और अ नंबर ऑफ सच यूनिट्स जॉइंड टुगेदर थ्रू कॉर्नर्स। समझ में आ रहा है? जो देखिए, फिर से मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, सिलिकेट्स आर द compounds in which the anions present are either SiO4-4 or a number of such unit join together through corners. क्लियर? सो मैं अभी आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, जैसे मेरे पास SiO, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, ये सभी माइनस 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 है। आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है वो सिलिकॉन के साथ, तो उसका जो आप देखेंगे ये भी O के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो वो टेट्राहेड्रॉन है। या कुछ हम इसको कॉम्पैक्ट वे से दिखाना चाहे तो मैं कुछ इस तरह से भी दिखाना सकता हूं आपको। देखिए यहाँ पे भी आप बीच में आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O। आप इसमें से यहाँ से देखेंगे तो बीच में वहां पे सिलिकॉन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का भी जो पॉइंट्स है, यहाँ पे जो मैंने डॉट किया हुआ है वो सिलिकॉन का, और बड़े वाला जो आप देख रहे हैं वो ऑक्सीजन का, यहाँ पे देख सकेंगे। So the tetrahedral structure of this SiO4-4 is shown in this figure, and this structure number 2 is the projection, इसको हम projections formula भी बोलते हैं, in which small open circles represent oxygen atom and the small closed circle inside represents the silicon atom. मैंने अभी आपको बोला कि as stated in the definitions, जो मैंने अभी यहाँ पे definitions जो यहाँ पे दी हुई है, this discrete tetrahedra or a number of tetrahedral links together are present as the anions in the silicons. However, they link together, they do so only by corners, never edge से वो जुड़ेंगे नहीं। So the anion presence in the silicates, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ, SiO4-4 हो सकते हैं, राइट? फिर दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे तो क्या होगा, Si2O7-6 होगा, क्योंकि वो कॉर्नर से जुड़ेंगे, यानी एक ऑक्सीजन के साथ दूसरा जुड़ जाएगा, साइड से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पे कट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टेट्राहेड्रा लिंक थ्रू 1 कॉर्नर, यहाँ पे ओनली एक ही है। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में चले जाएंगे। तो ये जो टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स के बारे में मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूं, तो आप देख सकेंगे कि देखिए मैं आपको टाइप्स
ऑफ सिलिकेट्स के बारे में दिखाना चाहता हूं। तो आप टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में देखेंगे कि सिलिकेट्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, राइट। आपको मालूम होगा कि आइदर 0 कॉर्नर है या 1 कॉर्नर है या 2 कॉर्नर है या 3 कॉर्नर है या 4, इससे तो ज्यादा है ही नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकेला ही है, जैसे 0 कॉर्नर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोसिलिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थोसिलिकेट्स। जैसे उसके पास एक कॉर्नर यानी वो एक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है यानी कॉमन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, वो SiO4 -4 वाला फॉर्मूला था। या आपने देखा Si2O7 -6 वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिखाई जाए। जैसे 2 कॉर्नर उसके यहाँ पे साथ में हो गए हैं, तो वो साइक्लिक में भी चला जाएगा, साइक्लिक या रिंग सिलिकेट्स में भी चला जाएगा। तो इसका जो रिंग सिलिकेट या साइकिल्स में, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला मुझे मिलेगा SiO3N2N- मुझे मिल सकता है। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। फिर आपने चेन सिलिकेट्स में, इसमें चेन की भी प्रोबेबिलिटी साइक्लिक भी होती है और चेन की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दोनों है, साइकिल में भी हो सकते हैं, चेन में भी हो सकते हैं। फिर 3 कॉर्नर उसके मिल जाते हैं, तो वो शीट सिलिकेट्स में चले जाएंगे, शीट सिलिकेट्स में चले जाएंगे। या हम उसको 2 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। उसका जो कॉमन फॉर्मूला होगा वो था Si2O5N2N- कुछ इस तरह से भी मिल सकता है, राइट। और पूरा यानी 4 कॉर्नर, जो चारों कॉर्नर से वो शेड होती है अलग उसके साथ, तो वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल नेटवर्क उसका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये सभी में कई एग्जांपल्स होते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल्स अपनी तरह से दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, ये जो आपने देखा, तो यहाँ पे 2 सिलिकेट है, राइट। तो वो एक के साथ जुड़ा हुआ है, सो देयर इज अ 1 शेयर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो ये डाई सिलिकेट्स का मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिया था, या पायरोसिलिकेट्स भी हम उसको बोल सकते हैं, राइट। या हम उसको इनलैंड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने आइलैंड जो बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो आइलैंड स्ट्रक्चर्स का भी यहाँ पे है। इसी तरह से हम यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भाई देखिए, आप यहाँ पे क्या हुआ, अब दोनों कॉर्नर शेयर हुए या इसके दोनों कॉर्नर शेयर हुए, तो साइक्लिक तरह में भी वो हो जा सकते हैं। या मैंने अभी आपको बोला ना कि वो चेन के फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको एक और दिखाया, जैसे मैंने अभी आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर्स में, तो तीनों ऑक्सीजन इसमें कॉमन हो है यानी शेयरिंग में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है वो शीट सिलिकेट्स का है, और 3 डायमेंशन तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि उसमें चौथा वाला है। अब देखिए, ये वाला और उसका एक रिवर्स करके आप लगा दीजिए, तो जो मिलेगा वो मुझे 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स में मुझे मिलेगा। तो कई एग्जांपल, जैसे आपने क्वार्ट्स नाम सुना होगा, क्रिस्टोबेलाइट है, ट्राइडाइमाइट है, तो वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में आ रहे हैं, राइट। जो सीट सिलिकेट्स में आपने देखा होगा कि हम उसको बोलेंगे क्ले वाला, जो मिट्टी होती है, राइट। साइक्लिक वाले में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इस तरह से दिखाना, बेरिल अपने एक और है, वो एल्यूमिनियम में आप पढ़ेंगे मेटलर्जी में, तो वो साइक्लिक फॉर्म में होती है। चेन में हमने एस्बेस्टॉस के बारे में, एम्फीबॉल्स होते हैं, एस्बेस्टॉस होते हैं, तो वो इस क्लास में आ रहे हैं। जैसे पायरोसिलिकेट्स के बारे में बात करते हो, हेमीमोर्फाइट और थॉर्टवेटाइट, वो इसमें आता है। ऑर्थोसिलिकेट्स के बारे में बात करें तो हम जिरकॉन है, राइट। आपने नाम सुना होगा, जिरकॉन नाम सुना है ये जिरकॉन का। मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ZrSiO4। आपको मालूम है पूरे ब्रह्मांड में यही और सबसे पुरानी वाली है, यानी ओल्डेस्ट और में इसका नाम गिना गया। अभी केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो ये जो पूरा जो जिरकॉन है, तो वहां पे भी हम उसको, वो ऑर्थोसिलिकेट्स का है पोर्शन से, और ओल्डेस्ट और में वो चला जाए। तो ये थोड़ा मैंने सिलिकेट्स के बारे में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। अभी नेक्स्ट और लास्ट मेरा जो टॉपिक है वो है जियोलाइट्स। अभी देखिए, हमने 3 डायमेंशनल नेटवर्क के बारे में बात की थी। वहां पे क्या था, जो सिलिकेट्स के 4 ऑक्सीजन है उसने शेयरिंग किया हुआ था। अभी इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट मैं करता हूं, इफ
sum of the silicon atoms in a three-dimensional network silicate are replaced। अभी क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं, वो सिलिकॉन का मैं रिप्लेस करता हूं बाय एल्यूमिनियम +3। सभी का नहीं, कुछ कुछ सिलिकॉन है उसका रिप्लेसमेंट Al+3 आयन से हो जाएगा, राइट। सो द ओवरऑल स्ट्रक्चर दस ऑब्टेन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सिलिकॉन की +4 थी, राइट। सो इससे क्या होगा, द ओवरऑल स्ट्रक्चर thus obtained carries a negative charge। तो उससे क्या होगा, एंड वही जो आप देख रहे हैं इज कॉल्ड एन एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या बोलेंगे हम उसको, एल्यूमिनोसिलिकेट्स में हम उसको क्लासिफाई करेंगे। सो अभी उसका मुझे बैलेंस तो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, सम कैटायंस, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं सोडियम प्लस है या पोटेशियम प्लस है या कैल्शियम +2 है, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्ट्रक्चर। तो सच अ 3-dimensional एल्यूमिनोसिलिकेट्स जो हम देखेंगे, सच 3-dimensional aluminosilicates are called, उसको दो में, जैसे एक आपने देखा, मैंने अभी बात की थी फेल्ड्स्पार, और दूसरा होता है वो है जियोलाइट। तो पहले मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शंस दिया हुआ है कि क्या डिफरेंस है आपको जियोलाइट्स और 3-dimensional सिलिकेट्स में, राइट। अभी हम थोड़ी जियोलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि जो जियोलाइट्स होते हैं, जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल industry for cracking hydrocarbon and isomerization। यानी क्रैकिंग करना है हमें हाइड्रोकार्बन का या आइस। जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरे पास है ZSM5, एक वो इसका मैंने ये कोड बनाया, ये जियोलाइट ही है, राइट। सो दिस ZSM5 टाइप ऑफ जियोलाइट है। तो उसका नेचर क्या है, तो वो क्या करेगा, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू गैसोलीन। तो वो अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। आपको समझ में आ रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। फिर मैं आपको एक और बात कर रहा हूं, हाइड्रेटेड जियोलाइट्स होते हैं, हाइड्रेटेड जियोलाइट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड, उसको हम बोलेंगे परम्यूटेट, परम्यूटेड आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर में हम उसको यूज करते हैं इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हमें मालूम है कि हार्ड वाटर में क्या होता है
कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, तो हम उसको इसमें से पास कराएंगे तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम ये ले लेगा, वो अपना सोडियम वो पानी में डाल देगा, तो इससे क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ बात यहाँ पे जियोलाइट्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। तो ये जो पूरा चैप्टर आपने देखा कि ग्रुप नंबर 13 ग्रुप नंबर 14 के ऊपर बेस था, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में। और कार्बन फैमिली में हमने फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग, जिसके उसके रेडियस है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी हमने देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कंपाउंड्स जो रिलेटेड है वो उसका स्टडी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जो 11 का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2 वो आएगा, जिसको हम सीजन 2 बोलेंगे, वो 12th स्टैंडर्ड में, जिसके रिमेनिंग ग्रुप है 15, 16, 17 और 18, वो नेक्स्ट में हम वहां पे लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।